Hello dear student, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. We are starting with new unit, that is Biology in Human Welfare. In it we will start with the first chapter, that is the Human Health and Disease. तो Human Health and Disease, as the name of the chapter is indicating, हम इसमें स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, डिजीज़ बीमारियों के बारे में बात करेंगे, कौन सा बॉडी में सिस्टम है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है. इम्यून सिस्टम, जो आप बहुत ज़्यादा टर्म जो सुन रहे होंगे आजकल, खास करके कोरोना के काल में, तो इम्यून सिस्टम क्या होता है. फिर जो हमारे पास ड्रग्स जो है उनको किस तरह से क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे इनका यूज़ एंड अब्यूज़ जो है वो होता है, तो ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि हेल्थ एंड डिजीज़ होता क्या है. सबसे पहले तो हेल्थ क्या होती है. हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य. तो हेल्थ जो हमारे पास जो एक हमारे पास ग्रीक मेडिसिन के विद्वान थे हिपोक्रेट्स, और हमारा जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है, इंडियन आयुर्वेदा, तो ये आयुर्वेदा जो सिस्टम है बहुत ही, जो हमारे पास एक वास्ट शास्त्र है और बहुत ही गूढ़ शास्त्र है. बहुत इसमें बहुत खजाना दबा हुआ है जो शायद आज तक किसी ने अभी तक पूरी तरह इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया जा रहा है. तो इन के अनुसार शुरू में क्या था, हेल्थ क्या था. इट वॉज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड. इट वॉज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड. कैसी स्टेट? बैलेंस्ड. बॉडी और माइंड की बैलेंस्ड स्टेट को क्या कहा गया था? हेल्थ. कि जब हमारा जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, जो सोच है वो शांत है और बॉडी हमारी फिट है, उसके बैलेंस के स्टेट को क्या कहा गया? हेल्थ. हिपोक्रेट्स के अनुसार जो है वो हेल्थ क्या थी? हिपोक्रेट्स के अनुसार हेल्थ वाज अ बैलेंस ऑफ 4 फैक्टर्स. 4 फैक्टर क्या थे वो? उन 4 फैक्टर्स को हिपोक्रेट्स ने कहा ह्यूमर. ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर मीन्स लिक्विड. तो हिपोक्रेट्स के अनुसार क्या था, हमारी बॉडी में जो है 4 तरह के लिक्विड होते हैं. तो अलग अलग इंसान में अलग अलग टाइप का लिक्विड जो है वो डोमिनेट करता है. उस तरह से उसका जो है नेचर होता है और उस तरह से ही उसमें क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं. तो कौन कौन से वो ह्यूमर थे? सबसे पहला जो उन्होंने ब्लड, दूसरा है येलो बाइल, तीसरा है ब्लैक बाइल, और चौथा जो है हमारे पास दैट इज़ द फ्लेम. इसको जी जो यहाँ पे साइलेंट होता है इसको फ्लेम पढ़ते हैं. तो ये 4 लिक्विड उन्होंने बताए कि हमारे पास बॉडी में जो ये 4 तरह के लिक्विड होते हैं, तो इन चारों लिक्विड का जो बैलेंस है वो हेल्थ है. अगर किसी पर्सन में चारों ही लिक्विड जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है तो हम उस पर्सन को हेल्दी बोलेंगे. तो ब्लड जो हमारे पास, उनके अनुसार ऐसा था, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ज़्यादा डिटेल जो है यहाँ पे नहीं जाऊँगी. जो हमारे पास जो ब्लड है, जिनमें ब्लड प्रधान होता है, जिसमें ब्लड ज़्यादा होता है, जिनमें उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादातर गर्म रहती है. तो उसी तरह से येलो बाइल, ब्लैक बाइल, अलग अलग फीचर्स जो है उन्होंने हर एक जो है इंडिविजुअल को असाइन किए थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मरीज़ आते थे. तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी ये थ्योरी बनाई थी उनको ऑब्जर्व कर करके. लेकिन बाद में इनकी ये जो थ्योरी थी वो विलियम हार्वे ने जो वो डिस्कार्ड कर दी थी, क्योंकि ये कहते थे कि किसी की बॉडी जो है वो ज़्यादा गर्म हो सकती है, किसी की कम गर्म हो सकती है, किसी की बॉडी फीवरिश रहती है, किसी की ठंडी रहती है. तो बाद में विलियम हार्वे जो थे उन्होंने उसके इस कथन को जो है वो नकार दिया था, क्योंकि विलियम हार्वे ने क्या किया, इन्होंने थर्मामीटर यूज़ करके बहुत सारे लोगों का बॉडी का टेम्परेचर इन्होंने चेक किया. तो इन्होंने कहा कि हर एक की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेंज करता है विद इन दिस.
तो इसलिए ये जो ह्यूमर्स वाली थ्योरी जो है वो इतनी अभी मान्य नहीं है अब, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक आइडियाज़ जो है वो हमको यहाँ से मिल जाते हैं। उसी तरह से आयुर्वेदा में भी जैसे वात पित्त कफ दोष बताए गए हैं बॉडी में, तो वो जो दोष होते हैं उस हिसाब से हर एक जो इंसान है उसकी प्रकृति जो है एक पर्टिकुलर काइंड की होती है, या किसी में क्या होता है सभी दोष होते हैं, या किसी में एक दोष जो है वो ज़्यादा प्रधान होता है और बाकी जो है थोड़े से कम होते हैं, तो उस हिसाब से उस पर्सन को जो है वो बीमारियां लगती हैं। ऐसा जो है हमारे पुराने जो एंशिएंट जो लिटरेचर है उसमें कहा गया है। तो ये थे हमारे पास ह्यूमर वाली थ्योरी। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट डे सिनेरियो में हम हेल्थ किसे कहते हैं। तो कॉमन मैन की लैंग्वेज में अगर हम कहें, एक कॉमन लेमैन को हम पूछे कि हेल्थ क्या होती है, तो वो कहेगा कि फिज़िकली फ़िट होने को हम क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। तो हम कॉमनली क्या कहते हैं कि अगर कोई फिज़िकली फ़िट है और दूसरा डिज़ीज़ फ्री है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वी विल से ही और शी इज़ हेल्दी। बट जो हमारे पास WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, वो क्या कहती है कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन्स सोशल इमोशनल एंड मेंटल वेल बीइंग। सोशल, तो हमारे पास WHO के अनुसार हेल्थ जो है उसके कितने एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो है फिज़िकल, दूसरा हमारे पास है मेंटल, और फिर है सोशल। तो हमारे पास ये हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं WHO के अनुसार। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली हम हेल्थ किसको ले लेते हैं कि अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं, हमारी बॉडी ठीक है, बीमारी नहीं है कोई, तो हम हेल्दी हैं। लेकिन WHO कहता है कि हेल्थ का जो स्पैन है वो बहुत बड़ा है और ब्रॉड है, और उसमें ये एस्पेक्ट्स भी आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िकल एस्पेक्ट की। तो फिज़िकल एस्पेक्ट में दिखती सी बात है बॉडी। इसमें हम क्या लेंगे, बॉडी फिटनेस को। अगर हमारी बॉडी फिट है, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ढंग से वर्क कर रहे हैं, तो वी आर फिज़िकली फिट। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है मेंटल। अब मेंटल एस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, हमारा जो ब्रेन से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, हमारी जो सोच है, जैसे मान लीजिए हम जो है एंग्जाइटी फ्री हैं, हमें स्ट्रेस नहीं है, तो मेंटल हेल्थ हम लेंगे स्ट्रेस फ्री और एंग्जाइटी फ्री। एंग्जाइटी फ्री हो गया। या फिर हमारे पास जैसे कुछ इंडिविजुअल होते हैं वो फिज़िकली तो ठीक लगते हैं लेकिन मेंटली जो है वो दे आर रिटार्डेड, तो उस तरह के लोगों को भी हम इस कैटेगरी में, उनको भी हम हेल्दी नहीं कहेंगे, क्योंकि मेंटली जो है उनमें कोई डिसऑर्डर है, डिस्कम्फर्ट है उनको। तो एंग्जाइटी फ्री अगर हम हैं, स्ट्रेस फ्री अगर हम हैं, तब हमें कहेंगे मेंटली हेल्दी। तो इतना ज़्यादा जो है मैं ये कहूँगी कि स्ट्रेस जो है आजकल सभी को है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे स्ट्रेस नहीं है। बड़ों को अपने रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे जॉब रिलेटेड हैं, फैमिली रिलेटेड है, कुछ भी है। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स का फियर है, पढ़ाई की टेंशन है, तो स्ट्रेस जो है लगभग हर इंडिविजुअल को है। लेकिन वो स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल लिमिट्स में हो तो ठीक है। अगर वो स्ट्रेस जो है आपको इतना इफ़ेक्ट कर रहा है कि आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, आप लोगों से मिल नहीं रहे हो और आपने अपनी बॉडी को हार्म करना शुरू कर दिया है, तो तब जो है ये स्ट्रेस जो है वो एक बहुत अलार्मिंग लेवल पर पहुंच चुका है। इतना ज़्यादा जो है वो नहीं पहुंचने देना है, अदरवाइज स्ट्रेस जो है वो सभी को है। तो ये नहीं सोचना है कि अगर हमें स्ट्रेस है तो हम हेल्दी नहीं हैं। स्ट्रेस सबको है, थोड़ा है, लेकिन उसको टैकल करना आना चाहिए। वो थोड़ी देर के बाद स्ट्रेस वाली फीलिंग जो है वो चली जानी चाहिए। फिर तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है हमारा सोशल एस्पेक्ट। सोशल एज इज़ कॉल्ड कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं। तो हमारा समाज में क्या बिहेवियर है, फेलो ह्यूमन बीइंग्स जो हमारे साथ हैं उनकी तरफ हम किस तरह का नज़रिया रखते हैं, हम उनके साथ जो है वो एक अच्छा व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं, या हम हमेशा झगड़े के मूड में रहते हैं और जहाँ भी हम जाते हैं नेगेटिव एनर्जी अगर हम देते हैं तो उसको हम सोशली हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। तो आपने खुद भी देखा होगा, कोई ऐसा पर्सन होता है उसके साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी एसोसिएटेड रहती है, वो जब जहाँ जाता है वहाँ हंसी और ठहाके गूंजते हैं और इस तरह से। तो जोवियल पर्सनैलिटी जो है वो एक होनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि
कंडीशंस होती हैं माइंड की, हमेशा ही हम हंसते नहीं रह सकते, लेकिन सोशली जो है हमें ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए जो है हमारे पास नेगेटिविटी जो है हमें स्प्रेड नहीं करनी है। तो सोशल में आएगा बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर कैसा है, और सोशली हेल्दी मीन्स हमारा जो आसपास है, नेबरहुड है, साफ़ सुथरा है, हमें क्लीन फूड मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, इस तरह से जो है ये एस्पेक्ट हमारे पास है WHO के अनुसार हेल्दी होने। तो अब हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट जो है वो हो सकती है। तो हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मीन्स बाय बर्थ जो है हमारे में कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है बॉडी में, कोई ऑर्गन का कुछ जो हमारे पास प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई एलर्जी एग्जिस्ट करती है या कोई और प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो बाय इनहेरिटेंस जो हमारे पास जेनेटिकली जो है, तो उस तरह के डिसऑर्डर भी हमारी जो है हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर है इन्फेक्शंस, कोई इन्फेक्शन जो है किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो हमारी हेल्थ को जो है इफ़ेक्ट करता है। तीसरा हमारे पास लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो है बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमारे में आ सकते हैं। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो है वो हमें बीमारियां होना जो है वो लाजमी है। अगर हम प्रॉपरली जो है वो अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो हम हमेशा, या तो आजकल एक सोच बन गई है कि ये खाना चाहिए उससे सेहत अच्छी रहती है, वो खाना चाहिए उससे सेहत अच्छी रहती है, खाइए लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो खाना पीना जो खाया पिया उसको पचाना भी तो पड़ेगा, तो इसलिए जो है एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। तो इस तरह से लाइफस्टाइल रिलेटेड जैसे डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा बताऊँ मोटापा, ओबेसिटी, तो जो है बहुत ज़्यादा जंक फूड अगर हम ले रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स, कोक हो गया, ये सब अगर हम ले रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन फैक्टर्स जो हेल्थ हमारी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो अब जो है हमने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर ली। अब हमें अगर गुड हेल्थ अचीव करनी है तो हमें किस तरह की जो है प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला जो ज़रूरी है दैट इज़ हाइजीनिक बैलेंस्ड डाइट। हमारा जो खाना है, जो भोजन है, उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन, पोषण का होना ज़रूरी है। हर एक जो हमारे पास भोजन के जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इस तरह का हर चीज़ का एक बैलेंस होना जो है बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरा पीने का पानी जो है वो ज़रूरी है, एक बैलेंस्ड जो है हमारे पास एक गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। फिर हमारे पास है पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। हम खुद को अगर साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, तो जाहिर सी बात है बीमारियां लगेंगी ही। और कम्युनिटी हाइजीन, हमारे घर के आसपास का जो वातावरण है उसका साफ़ सुथरा होना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ गुड हेल्थ। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, तो हमारे पास जो है हमें थोड़ा सा टाइम निकालना ही है अपने बिज़ी शेड्यूल में से कि हम थोड़ा सा जो है वो एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें। फिर इम्यूनाइजेशन, जो हमारे पास इम्यूनाइजेशन हम किसे कहते हैं, जैसे वैक्सीनेशन, जो हमारे पास ड्राइव्स चल रही हैं आजकल, सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख रहे हैं, कोविड का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। तो वैक्सीन में क्या होता है, ऑलरेडी जो है वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन जो है वो यूज़ किया जाता है। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को पैथोजन कहते हैं, तो उसका वीक फॉर्म यूज़ किया जाता है। बॉडी को जो है एडवांस में तैयार किया जाता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो उस तरह की इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स जो चलती हैं उनमें भी भाग लेना चाहिए, इम्यूनाइज होना चाहिए हमें। फिर प्रॉपर रेस्ट, बहुत बड़ी बात है प्रॉपर रेस्ट। आजकल का जो हमारा जो टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, चाहे बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, सभी को जो है प्रॉपर रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट 6 आवर्स की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बच्चे भी कुछ कर रहे होंगे कि कुछ बच्चे पूरी रात पढ़ने बैठे रहते हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए वो चाहिए ही, तभी माइंड जो है वो फ्रेश होकर काम करेगा, अदरवाइज़ वो बैठना जो है आपका वो बेकार चला जाएगा। तो उस तरह से प्रॉपर रेस्ट बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए।
फिर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं, खाया पिया और कचरा इधर उधर फेंक दिया। तो इस तरह से क्या होगा, बीमारियां ही लगेंगी खुद को भी और अपने आसपास रहने वाले जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके भी। कई बार आप कुछ जो है वीडियोस वगैरह जो उनमें भी देखते होंगे कि किस तरह से मछलियां स्ट्रगल करती हैं लिफाफों से, पॉलीथीन से बाहर निकलने के लिए, बर्ड्स के अंदर कुछ चला जाता है, गाय वगैरह ब्लेड्स खा जाती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी हमें, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इट विल हेल्प अस अचीव गुड हेल्थ। अब बात करते हैं व्हाट इज़ डिजीज़। सो नाउ व्हाट इज़ डिजीज़, डिजीज़ जो है वो इटसेल्फ इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। डिस मीन्स डिस्कम्फर्ट, कुछ चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, डिस है उसमें, डिस्कम्फर्ट है। ईज़ हमारी जो ईज़ है, जो रिलैक्स स्टेट है हमारी, तो हमारी जो रिलैक्स स्टेट है उसमें अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो जाता है तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं, बीमारी। एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी। डिजीज़ क्या है, ऐसा कोई फिजिकल बॉडी का कोई चेंज या फंक्शन, बॉडी के फंक्शन में कोई चेंज जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो नॉर्मल जो रिलैक्सिंग जो स्टेट है वो गड़बड़ा रही है, ख़राब हो रही है, तो दैट इज़ डिजीज़। तो हमारे पास जो डिज़ीज़ होती है उसके कुछ सिम्टम्स और साइंस होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं उसके, सिम्टम्स एंड। भी कोई बीमारी होती है, सबसे पहले हमें क्या होगा, कुछ जो है हमारी बॉडी में हमें फील होगा। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल पेन हो रही है, हमें बुखार आ गया है, हमारी जो सपोज़ बैक में पेन हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, इस तरह से कुछ भी जो है हमारे पास कुछ फील होगा ना हमें, तभी तो हमें लगेगा कि हमारी बॉडी में कुछ ठीक नहीं है, तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले बीमारी के जो जनरल से फीचर रहते हैं, जो हमें अपनी ही बॉडी में फ़ील हो रहे हैं, मान लीजिए पेन हो रहा है हमें कहीं पर, मान लीजिए बैक पेन हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिम्टम। सिम्टम कैसे होते हैं, सिम्टम हमेशा जनरल होते हैं। जनरल मीन्स जो है ये बहुत सारी बीमारियों के लिए सेम सिम्टम भी हो सकता है। अब बैक पेन है, बैक पेन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बैक पेन जो है हमें रीढ़ की हड्डी की किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम है तब भी हो सकती है, या कहीं कोई और लोअर अब्डोमिनल रीजन में कुछ जो है प्रॉब्लम है तब भी हमें बैक पेन हो सकता है। तो ये सिम्टम जो होते हैं वो जनरल से होते हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए वो कॉमन हो सकते हैं, कैन बी common for a number of disorders। और सिम्टम जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जिसको पेन हो रहा है उसी को हो रहा है, दूसरे को वो नज़र नहीं आते। उनका जो है जब तक वो खुद से बोलेगा नहीं ना कि मुझे जो बैक में पेन हो रहा है, तो हमें थोड़ी उसको देख के पता लगेगा। ऐसे ही अगर वो नहीं कह रहा है कुछ भी तो हमें उसको देख के पता नहीं लगेगा कि उसको जो है वो पेन हो रहा है, जब तक कि वो कहता नहीं है। सिम्टम एक और एग्जांपल जैसे मैं दे दूँ आपको, ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखना। तो धुंधला जो दिखेगा वो जिसको दिख रहा है उसी को पता चलेगा, दूसरे सामने वाला जो आदमी आ रहा है उसको नहीं पता चलेगा कि इस पर्सन को जो वो धुंधला नज़र आ रहा है। तो ऐसे जो साइन ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको हम सिम्टम बोलते हैं। जनरल होते हैं, डिसऑर्डर्स के लिए कॉमन हो सकते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स के लिए सब्जेक्टिव होते हैं, दूसरों को पता नहीं चलेगा। तो कैन नॉट बी सीन, तो ये जो है विजिबल नहीं होते जब तक कोई बताए ना, ठीक है। तो इन सिम्टम्स के आधार पर हमें जो भी बॉडी में फ़ील हो रहा है हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है साइंस। अब साइंस जो होते हैं वो सबसे बड़ी बात उनकी है, वो हर डिसऑर्डर के लिए डिस्टिंक्ट होते हैं। तो साइंस जो होंगे दे विल बी डिस्टिंक्ट फॉर ईच डिसऑर्डर।
और साइंस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, वी कैन सी देम, वी कैन टच देम, वी कैन मेज़र देम। तो साइन की सबसे बड़ी जो खासियत है वो क्या होती है, वी कैन सी देम, वी कैन टच देम एंड वी कैन मेज़र देम। ठीक है, तो जो भी हम और जो साइंस होते हैं हमारे, जो हमारे पास इनका प्रूफ होता है, हमारे पास प्रूफ होता है, लैब्स में जो है टेस्ट हो जाते हैं। जो साइंस हैं वो लैब के टेस्ट से जो है वो हमें दिखते हैं, हमें मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मलेरिया हो गया है, जो फीवर अगर हम कहें तो फीवर को हम सिम्टम बोल सकते हैं, क्योंकि फीवर जो है वो कोल्ड में भी आता है, वो मलेरिया में भी आता है। लेकिन जब हम ब्लड को एग्ज़ामिन करेंगे तो ब्लड में हम देखेंगे आरबीसी में चेंज आ गया है, तो आरबीसी का जो चेंज है वो साइन है। तो वहाँ से हमें पता लगेगा कि ये एक्चुअल में ये ज़ुकाम वाला बुखार नहीं है, ये जो है हमारे पास ये मलेरिया वाला बुखार है। तो इस तरह से डिज़ीज़ के जो है कुछ सिम्टम होते हैं और कुछ साइंस होते हैं। तो ये जो है नीट का क्वेश्चन बनता है, या और भी जो हमारे पास एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कि सिम्टम क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिम्टम एंड साइन।